लॉस एंजलिस का शुमार दुनिया के अमीर तरीन शहरों में होता है। इट इज़ द होम टू सिलिकॉन वैली, जहां एप्पल और स्पेसएक्स जैसी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। इट इज़ ऑल्सो द होम टू हॉलीवुड हिल्स, जहां दुनिया के मशहूर तरीन एक्टर्स और सेलिब्रिटीज रहते हैं। तो क्या होगा अगर एलए तबाह हो जाए? मंडे 6 जनवरी को एलए में पेल स्टेट के इलाके में आग लग गई एंड कोइंसिडेंटली इट वाज द विंडिएस्ट डे दिस ईयर। इन हवाओं की वजह से 20 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे इलाके को इवैक्यूएट करना पड़ा। एलए एक ऐसे हालात में है जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। 4 लाख एकड़ जमीन जली, $10 बिलियन का नुकसान और 5 लाख लोग अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर। I came out and I saw a fireball. How do I get to my house? So I rushed over here to pack my belongings and I got the evacuation orders. पिछले कुछ हफ्तों में लॉस एंजलिस सिर्फ एक शहर नहीं, एक ग्राउंड जीरो बन गया है, धुआं, राख और खौफ का। हवा ऐसी जहरीली के लोग मास्क लगाने पर मजबूर हैं। वाइल्ड लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी है और फायर फाइटर्स दिन रात एक जंग लड़ रहे हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ सवाल तो ये उठता है कि अगर एलए दुनिया का अमीर तरीन शहर है तो इनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है जो इस आग को काबू करने में मदद कर सकती। The fire is growing. We have no percentage of containment. रिसर्च करने पर हमें ये मालूम हुआ कि इसी गवर्नमेंट टर्म में फायर फाइटर्स का बजट $1 मिलियन से घटाया गया था। इन इलाकों के फायर हाइड्रेंट्स को ड्राई आउट कर दिया गया था। How is there no water in the hydrants, Governor? Is it going to be different next time? It has to be. Out of every fire hydrant you've seen, what have you found? Right now, we're finding most of them are down or low pressure. और तो और इस इलाके के लोगों की फायर रिलेटेड इंश्योरेंस भी डिसमिस कर दी गई थी, ऑलमोस्ट एज इफ द हायर अप्स न्यू कि यहाँ कुछ होने लगा है। दिस इज अ क्लिप ऑफ अ रिनाउंड पॉडकास्टर एंड अ यूएफसी कमेंटेटर जो रोगन, जिसने ना सिर्फ उस आग को प्रिडिक्ट किया बल्कि किस तरह वो फैलेगी उसके बारे में भी बताया। I talked to a fireman once and he goes, dude, one day, he goes, it's just going to be the right wind and fire's going to start in the right place and it's going to burn through LA all the way to the ocean and there's not a thing we can do about it. I go, really? He goes, yeah, we just get lucky. तो यहाँ सवाल तो ये पैदा होता है कि was it an inside job? जब भी इतनी बड़ी तबाही होती है तो थ्योरीज का बाजार गर्म हो जाता है। लॉस एंजलिस के वाइल्ड फायर्स के पीछे भी कुछ ऐसी ही थ्योरीज हैं। चलिए इसके पीछे सच को समझते हैं। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने PG&E एंड हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंटेंशनली कैलिफोर्निया के वाइल्ड फायर्स लगवाए। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली दुनिया की रिचेस्ट फैमिली है और ये एप्पल, ब्लैक रॉक, टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनीज के स्टॉक्स होल्ड करते हैं। इस थ्योरी का रैशनल ये है कि PG&E की नेग्लिजेंस और रॉथस्चाइल्ड लिंक बोर्ड मेंबर्स के जरिए फायर्स प्लान की गई ताकि एप्पल और स्पेसएक्स को एक्सपेंड करने के लिए एरिया भी मिल जाए और फायर की वजह से यहाँ की जमीन की वैल्यू भी गिर जाए ताकि ये सस्ते में खरीद पाएं। एंड बाय द वे, रॉथस्चाइल्ड फैमिली यूएस गवर्नमेंट और मिलिट्री में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है और इससे आपको जो समझ आती है आप सोच लें। मगर ये थ्योरी एक पुरानी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और इसके पीछे हमारे पास कोई एविडेंस भी नहीं है और PG&E को 2014 में बंद कर दिया गया था। सो देयर इज नो चांस दैट दिस कुड हैपन। तो ये थ्योरी इसी तरह डीबंक हो जाती है। दूसरी थ्योरी ये है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि आग लीविंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाई गई थी ताकि आने वाली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किलात पैदा हो। ये हमें पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक में भी देखने को मिलता है जब लीविंग एडमिनिस्ट्रेशन कौमी खजाने को मुल्क में इन्वेस्ट करके चले जाते हैं ताकि इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन के पास फंड्स ना हो। ये थ्योरी सुनने में तो बहुत मजे की लगती है बट इट इज सिंपली टू रिस्की फॉर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू डू सो। ये पहली दफा नहीं है कि लॉस एंजलिस में आग लगी हो, लेकिन इस स्केल और इतने लेवल की बर्बादी पर नहीं जितना हमें इस साल देखने को मिला। और लॉस एंजलिस में आग लगने की 3 वजूहात हैं। हॉलीवुड में बहुत लंबे लंबे पाइन ट्रीज होते हैं। पाइन ट्रीज आर वेरी ड्राई एंड वेरी टॉल।
इस वजह से उन पर आग लगना बहुत आसान है। जनवरी का महीना एक बहुत ही ड्राई टाइम होता है और मॉइस्चर ना होने की वजह से उस आग को नेचुरली नहीं स्टॉप किया जा सकता। इसी महीने जनवरी में कैलिफोर्निया भर में सैंटाना विंड्स चलती हैं, जो कि इस साल हमें आग का सपोर्टिंग फैक्टर देखने को मिली। तेज हवाओं की वजह से आग 4 गुना ज्यादा तेजी से फैली। साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया के बुश फायर्स का हाल भी कुछ ऐसा ही था। It's been described as hell on earth. Fireys are battling desperately. For the first time, a catastrophic danger warning's been issued. Firefighters here very concerned about those fires at Turramurra. The RFS is saying that these conditions are going to be much worse than predicted. 11 fires. There are 54 fires. We've got 70 fires blazing around the state at this stage and 1,000 volunteer firefighters working on all of those. 18 मिलियन हेक्टेयर जमीन जली और 3 बिलियन जानवर खत्म। लेकिन ये सब कुछ एक चीज दिखाता है, ग्लोबल वार्मिंग और इंसानी गलतियों का असर। अगर ऑस्ट्रेलिया में ये हो सकता है तो कैलिफोर्निया इसके लिए और भी वल्नरेबल है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की आग मुल्क के बीचों बीच लगी थी, जहां इंसानी आबादी ना होने के बराबर है। ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन साहिली इलाकों में रहना पसंद करते हैं शदीद गर्मी की वजह से, और इसी वजह से उन्हें अपने घर छोड़ के भागना नहीं पड़ा। We just moved in 2 days before the fire. Do you know what you're gonna do now? लेकिन कहते हैं ना, when riches fade or trouble brew, the villain inside may come into view. At 5:43, welcome back. On this Monday, the Santa Monica Police Department has arrested a number of burglary suspects near the evacuation zone. Officers say the men who provided false IDs to them were in possession of burglary tools. They also had the Watch Duty app open on their phone so they could track evacuation zones. Detectives say the thieves are not from Santa Monica and traveled to the disaster area from out of town, specifically to loot homes. High alert for looters out here. They have already arrested nearly 24 people inside evacuation areas. The National Guard has been brought in to bolster security, and some people have gone back home to try to defend what they have left. ये सारी कहानी हमें ये बताती है कि एज अ नेशन आप जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, जितने मर्जी वेल्दी हो और जितने मर्जी पावरफुल हो, आपकी असलियत का तब ही पता चलता है जब आप पर बुरा वक्त आता है। एंड नॉट टू मेंशन, यूएस ने एक सर्टेन मिडिल ईस्टर्न कंट्री के साथ ऐसा ही कुछ किया था। You know, one day you're swimming in the pool and the next day it's all gone. But she came out with her little Yeti piggy bank for us to rebuild our house. So maybe karma does exist. तो मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देना कि डू यू थिंक दिस इज karma actually hitting back on the United States? तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।